हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं अनवेश सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग जो है ग्रामर का ही जो है ना बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने जा रहे हैं, जिसमें कई बार हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि हु कहाँ यूज होता है, दैट कहाँ होता है, कौन सा जो है ना पर्सन के लिए होता है, कौन सा जो है ना लिविंग के लिए होता है, कौन सा नॉन लिविंग के लिए होता है, बोरो लैंड में क्या प्रॉब्लम मतलब क्या डिफरेंस है, रेज और राइज में क्या डिफरेंस होता है, जो जिन्हें हम एक तरह से कह सकते हैं फोनिक, यानी सेम साउंड होगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होगा लेकिन थोड़ा उसका यूज अलग अलग है। ठीक है, अश्योर इंश्योर में क्या होता है, इंश्योर में क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एल्डर और ओल्डर में क्या फ़र्क होते हैं, एल्डर ओल्डर क्या होता है, ठीक है, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, लूज और लूज में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ठीक है, ऑल टुगेदर इवन की बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपका क्लियर होगा। तो बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। तो पहला टॉपिक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो पहला देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि हु और वर्सेस दैट का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो जो हु होता है यानी ये क्या होता है, किसी पर्सन के लिए, यूज फॉर द पीपल, किसी पर्सन के लिए होता है, लाइक हु आर यू, हु इज दैट पेन, हु इज दैट पेंसिल, कुछ भी ऐसे। द आर्टिस्ट हु पेंटेड, यानी जो कलाकार जिसने पेंट किया था, दिस पोर्ट्रेट इज, ठीक है, टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है, राइट। तो इस तरह से हम हु पर्सन के लिए होता है। यही चीज़ अगर हम दैट की बात करेंगे, ठीक है, दैट यूज फॉर द थिंग्स, यानी चीज़ों के लिए होता है, द ग्रुप्स होता है। द कार दैट आई बॉट एस्टरडे इज ब्लू, जो कार मैंने कल खरीदा था वो क्या है, नीले कलर का है, राइट। अगर इसको हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करें तो यूज होता है हु फॉर द पीपल, और जो ना दैट फॉर द ऑब्जेक्ट आर ग्रुप के लिए यूज होता है। गुड, क्लियर, वेरी गुड, वेरी नाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। बोरो और जो ना लैंड का यूज क्या होता है, ठीक है। बोरो मीनिंग टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, यानी बोरो होता है, ठीक है, किसी चीज़ से मतलब किसी से किसी कोई चीज़ लेना, ठीक है, बोरोइंग समथिंग फ्रॉम समवन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, यानी उस वापस करने के लिए। कैन आई बोरो योर कैलकुलेटर फॉर द एग्ज़ाम, क्या मैं तुम्हारा जो है ना एग्ज़ाम के लिए कैलकुलेटर ले सकता हूँ उधार, ठीक है। फ्रॉम यू ऐसे भी लगा सकते हो। और लैंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप देखो लैंड में और बोरो में क्या फ़र्क है ये क्लियर हो जाएगा। इसको कहते हैं टू गिव समथिंग टू समवन टेम्परेरी, किसी को देना टेम्परेरी, थोड़े दिन के लिए, ठीक है। आई कैन लैंड यू माई नोट्स अंटिल टुमारो, या जो है ना नोट्स टू यू, ठीक है, मैं तुम्हें अपना नोट दे सकता हूँ या दूँ, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया, बोरो हो गया, टेक फ्रॉम समवन जो है कम्स इन, और जो है ना लैंड क्या होता है, टू गिव समवन गोज आउट, यानी लैंड मतलब देना, यानी अपने साइड से दूसरी साइड को देना, और बोरो मतलब होता है लेना, ठीक है, दूसरे से लेना, राइट। इस तरह से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि राइज रेज, सबसे पहले रेज क्या होता है, टू लिफ्ट द मूव समथिंग अपवर्ड, यानी किसी चीज़ को ऊपर के, जैसे कहते हैं रे योर हैंड, ठीक है। तो जब भी क्लास में होता है तो बच्चों से पूछा जाता है, डू यू नो द आंसर एनीवन, रे योर हैंड्स, ठीक है। तो रेज होता है नीड्स टू एन ऑब्जेक्ट बाय समवन, बाय और जो है ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, यानी कृपया अपने हाथ उठाइए अगर आपको इसका उत्तर पता है, राइट। नेक्स्ट आता है राइज, ठीक है। राइज क्या होता है, टू गो अप बाय इटसेल्फ विदाउट एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ऑन, यानी इस पे कोई ऑब्जेक्ट का वो नहीं होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग, यानी जो ना सूर्य क्या होता है, पूरब से निकलता है और हर डेली यानी सुबह सुबह निकलता है। तो रेज और राइज, रेज मतलब हो गया समवन रेज समथिंग, और राइज मतलब होता है समथिंग राइज बाय इटसेल्फ, जो अपने आप होता है, इसमें किसी पर्सन का यूज नहीं होता है, राइट, नेचुरली होता है। नेक्स्ट आता है सॉरी गला खराब हो रहा। एश्योर इंश्योर और इंश्योर। एश्योर क्या होता है, ASSURE, टू प्रोमिस आर टू मेक समवन फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। ही एश्योर्ड मी दैट ही वुड फिनिश द रिपोर्ट बाय द मंडे, उसने एश्योर किया कि वह रिपोर्ट को मंडे तक फिनिश कर देगा, ठीक है। उसे कोई जो ना
कंफर्म कर दिया कि मैं मंडे तक कर दूंगा। इंश्योर क्या होता है? टू मेक अ सर्टेन दैट समथिंग हैपन, यानी ये कि कुछ होने वाला है या होगा पक्का। प्लीज इंश्योर ऑल लाइट, ठीक है, आर टर्न ऑफ, यानी पक्का कर लो सारी लाइट ऑफ है कि नहीं है। जब हम घर से कहीं जाते हैं तो ये होता है कि एक बार चेक कर लो कहीं छूटा तो नहीं है बिफोर यू लीव, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ है ENSURE था, और जो है INSURE है, इंश्योर इसको भी पढ़ते हैं, to protect against the financial protection, ठीक है। वी डिसाइडेड टू इंश्योर आवर न्यू कार अगेंस्ट द थेफ्ट एंड डैमेज, यानी ये पक्का करना कि ना चोरी हो और ना डैमेज हो, यानी एक्सीडेंटल वगैरह में। तो इसके लिए तो एश्योर ASSURE पर्सन के लिए होता है, इंश्योर एक्शन या इवेंट के लिए होता है, और दूसरा इंश्योर होता है मनी प्रॉपर्टी के लिए होता है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं एल्डर ओल्डर पे। एल्डर क्या होता है? यूज्ड मेनली फॉर द पीपल विद इन द सेम फैमिली, स्पेशली ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर इज स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी, मेरा बड़ा भाई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। ओल्डर क्या होता है? यूज फॉर द जनरल एज कंपेरिजन बिटवीन पीपल आर द थिंग, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन द वन नेक्स्ट टू इट, यानी दूसरे वाले से या अगले वाले से ये पुराना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एल्डर क्या होता है? फैमिली रिलेशनशिप में यूज होता है, ठीक है। और ओल्डर क्या होता है? जनरल एज कंपैरिजन होता है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल क्या होता है, ठीक है। हिस्टोरिक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आर सिग्निफिकेंट इन हिस्ट्री, ठीक है। द सिंगिंग ऑफ द जो ना डिक्लेरेशन वाज द हिस्टोरिक इवेंट, सिंगिंग ऑफ द डिक्लेरेशन वाज ए हिस्टोरिक, यानी ऐतिहासिक वो था, ठीक है, इवेंट था। अब हिस्टोरिकल की बात करें, रिलेटेड टू द स्टोरी आर द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, नॉट नेसेसरली जो ना इम्पोर्टेंट। वी विजिटेड अ हिस्टोरिकल म्यूजियम फुल ऑफ जो है एंशियंट जो ना एंशियंट आर्टिफैक्ट, यानी इसमें प्राचीन की चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, ठीक है। तो हिस्टोरिक होता है इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, और हिस्टोरिकल होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री। गुड, ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट मूव करते हैं लूज आर लूज, ठीक है। LOOSE और LOSE। लूज क्या होता है? ठीक है, LOOSE होता है नॉट टाइट, फ्री आर यूनाइटेड। माई बेल्ट इज टू लूज आफ्टर लूजिंग वेट, यानी मैंने वेट कम कर लिया इसलिए मेरा बेल्ट बहुत लूज हो गया, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं LOSE पे, ठीक है। ओके, देखते हैं LOSE क्या होता है? टू मिसप्लेस समथिंग आर फेल टू कीप आर विन, और ठीक है। डिड यू लूज योर कीज अगेन, क्या तुमने जो ना यहाँ खो देना होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम कहें तो जो है नॉट होता है, लूज होता है नॉट टाइट, ठीक है, हैज अ एक्स्ट्रा, और जो ना LOSE होता है टू मिसप्लेस आर फेल, ठीक है। गुड। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। प्रोनाउंसिएशन सेम एज इट इज, ठीक है। अ पर्सन हु इज द हेड ऑफ अ स्कूल आर समथिंग दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आवर स्कूल प्रिंसिपल गेव द स्पीच दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया, जो हेड होता है, सीनियर होता है, राइट। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? अ रूल, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, मेथड, रूल, बिलीफ और मोरल वैल्यू दैट गाइड्स बिहेवियर, ठीक है। ही ऑलवेज स्टिक्स टू हिज प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, यानी वो अपने जो ना स्टिक प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं, ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, अपने नियमों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कम्प्लीमेंट वर्सेस कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट्स क्या होता है? मीनिंग अ पोलाइट प्रेज और काइंड रिमार्क, शी पेड मी अ नाइस कम्प्लीमेंट ऑन माई जो है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट आ गया, शी पेड मी अ नाइस कम्प्लीमेंट, यानी उन्होंने बहुत ध्यान दिया मेरे जो ना उस पर, ठीक है, ऑन माई प्रेजेंटेशन, जो मैंने प्रेजेंटेशन सॉरी प्रेजेंटेशन दिया था उस पर, ठीक है। और दूसरा कम्प्लीमेंट क्या है? समथिंग दैट completes आर, ठीक है, इम्प्रूव द समथिंग एल्स, ठीक है, दैट टाई कम्प्लीमेंट्स योर शूट परफेक्टली, ठीक है, उसका कम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑल टुगेदर वर्सेस ऑल टुगेदर, ठीक है। तो ऑल टुगेदर मीन्स कम्प्लीटली और इंटायरली, यानी पूरे को कहा जाता है। द करेक्ट वाज ऑल टुगेदर अमेजिंग, ठीक है, यानी बहुत अमेजिंग था, ठीक है। तो इसके बाद आता है ऑल टुगेदर, जो दूसरा है, ठीक है, मीन्स एवरी वन एवरीथिंग इन वन अ ग्रुप, वी sang
द सॉन्ग, ठीक है, ऑल टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सपोज, आ जाओ ना सपोज टू, ठीक है। तो आप देखोगे सपोज में क्या होता है, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है टू गेस आर एज्यूम, यानी सपोज करो, जैसे मैथ में हम सपोज करते हैं, आई सपोज यू आर राइट, मुझे जो है मैं सपोज करता हूँ कि तुम ठीक हो, मैं मुझे ठीक मतलब वो है कंफर्म है कि तुम ठीक है, मतलब कंफर्म भी नहीं कह सकते लेकिन मैं मान लेता हूँ तुम ठीक हो। सपोज क्या है, मीन्स एक्सपेक्टेड आर रिक्वायर्ड, आई एम सपोज टू बी एट वर्क बाई 9 AM, कि मैं जो है ना 9 बजे तक जो है ना सुबह काम पे होऊंगा, ठीक है। इसके बाद देन एंड देन का आ गया, ठीक है। यूज फॉर कंपेरिजन, देन का यूज होता है कंपेरिजन, सी इज ओल्डर देन हर ब्रदर, अपने भाई से वो बड़ी है, ठीक है। और इसमें देन का होता है यूज फॉर टाइम आर सीक्वेंस होता है, फर्स्ट वी एट देन वी वॉच द मूवी, पहले हम खाते हैं और उसके बाद जो ना मूवी के लिए वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट्स एंड इट्स, ठीक है। इट क्या होता है, इट्स shows द पोजीशन, द डॉग वैग्ड इट्स टेल, ठीक है, अपने पूंछ को जो ना हिलाता है। दूसरा इट्स क्या है, ठीक है, तो ये है शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट और इज का होता है, इट है, ठीक है। इट्स अ सनी डे, ठीक है, इट इज सनी डे को जगह इट्स सनी डे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अफेक्ट एंड इफेक्ट, ठीक है। अफेक्ट में क्या होता है, यूजली अ वर्ब होता है, मीनिंग टू इन्फ्लुएंस आर चेंजेस, वी सॉरी द वेदर विल इफेक्ट योर प्लान, ठीक है, आपके प्लान पे मौसम पे इफेक्ट डाल सकता है। दूसरा है क्या है, इफेक्ट यूजली अ नाउन मीनिंग अ रिजल्ट आर आउटकम, अ न्यू लॉ हैड पॉजिटिव इफेक्ट, राइट। क्लियर हो गया, वेरी गुड, नाइस। हु आर दैट, ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है। और बोरो बता दिया आपको, लैंड बता दिया, आई थिंक ये रिपीट हो गया, तो प्रोबेबली जो है ना जितने मेन मेन था वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार वीडियो को जो ना रिवाइंड करिए, ठीक है, और पॉज कर करके नोट डाउन करिए, दो बार करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। और जब एक बार चीज़ हो गई, इसमें मैंने कई सारे साइलेंट के भी करवाए हैं, प्रोनाउंसिएशन के भी करवाए हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और नेक्स्ट जो है मैं लेके आने वाला हूँ एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, मोडाल्स और जो है डिटर्मिनर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको कोई और चीज़ की नीड है या आप लोगों को लगता है कि पहले ये आना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय